हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर टू पढ़ाने वाली हूँ। वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चला, ये उसका टाइम पीरियड है। किन के बीच हुआ? तो एलीट पावर और एक्सिस पावर, ये दो, ये एलीट है और ये एक्सिस, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। एलीट का मतलब क्या होता है? साथ में रहना, ठीक है, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, वहाँ से ये शब्द, ठीक है। एक्सिस एक्चुअली 1936 में एक रोम बर्लिन यानी इटली और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, उसे रोम बर्लिन एक्सिस कहते हैं। वहाँ से ये वर्ड एक्सिस लिया गया है। एलीट पावर में है यूके, फ्रांस, यूएसए और यूएसआर, ये आपका पुराना रशिया, ठीक है। और एक्सिस पावर में है जर्मनी, इटली और जापान, ये मेजर कंट्रीज़ हैं। ये एलीट पावर, ये एक्सिस पावर। अभी देख लेते हैं क्या कॉजेस हैं, क्यों हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, यानी जापान में मिलिट्री का बढ़ना, मिलिट्री ग्रोथ देखना। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज देखा जाता है वो ये कि द अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि 1919 में साइन की गई थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन यानी बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी कि अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, अपने बहुत सारे लैंड्स को देने पड़े, जो बहुत हिस्सा उसको अपना गंवाना पड़ा। काफ़ी अनजस्ट ट्रीटी थी ये, देखो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919। इसमें जर्मनी को बहुत ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा, स्पेशली थ्रू फ्रांस के थ्रू। तीसरा इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ाना, अ, युद्ध करना, फिर युद्ध में जो जीती हुई भूमि है उसे अपने राज्य में मिला लेना, उसे कहते हैं इम्पेरियलिज्म। फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ये आप लोग को पता होगा कि हिटलर एक रीज़न है, और हिटलर कहाँ राइज हुआ? जर्मनी में, ठीक है। फिर फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश की गई थी कि अब दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हुआ, इट मीन्स लीग ऑफ द नेशन इज़ फेल्ड। देन इरेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन, यहाँ पे ड्रॉन की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे डब्ल्यू पहले होना चाहिए फिर एन होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इरेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन की गई, यानी पीपल हैविंग सेम रेस, सेम इथेंटिसिटी लिव्स इन अदर पार्ट। फ्रांस वेंचफुल और ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर विद जर्मनी, ह्यूमिलेटिंग मतलब इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। फ्रांस जर्मनी को हर जगह नीचा दिखा रहा था। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली, इटली में भी आपको पता होगा मुसोलिनी, एक इटली में भी डिक्टेटर राइज हुआ और एक जर्मनी में हुआ। ये कॉजेस हो गए। अभी रिज़ल्ट देख लेते हैं कि क्या परिणाम रहा। जो वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ तो उसने कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। 1991 में यूएसआर कई कंट्रीज़ में टूट गया और कोल्ड वॉर शांत हो गया। और वर्ल्ड वॉर टू ने सुपर पावर्स दिए हमें और पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, यूएसए और यूएसएसआर में। फिर यूएनओ का स्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया, यूएनओ अभी तक है। जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया इनटू टू ब्लॉक्स, ईस्ट और वेस्ट, और एक बर्लिन वॉल क्रिएट की गई जो कि 1990 में ब्रेक की गई। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वॉर टू में मारे गए, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग बेघर हुए। ये इसके रिज़ल्ट हैं। वॉर कभी भी शांति लेके नहीं आता, तो इसमें कितना कुछ नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। एक और मैंने हेडिंग बनाई कि क्रुएलिटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, क्या क्या हमें क्या क्या ह्यूमंस ने या क्या क्या लोगों ने फेस किया वो देखने को मिलता है। प्लांट किलिंग ऑफ ज्यूज, जिप्सीज, होमोसेक्सुअल्स, मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, तो इनको मारना। आई थिंक आप सब लोग फेमिलियर हैं वाई दिस हैपेंड एंड किसने किया। गैस चैम्बर्स या डेथ कैंप्स का इंट्रोडक्शन, फिर 6 से 11 मिलियन तक पीपल इन्हीं चैम्बर्स में मारे गए। ये हिटलर की पिक है, मैंने गूगल से ली है, और क्योंकि एक यही इसको बहुत बड़ा कारण माना जाता है वर्ल्ड वॉर टू का, इसीलिए। अभी इंडिया की भी पोजीशन देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया में क्या चल रहा था। सो हमारे यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। हमने वॉर में पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटिश के साइड से, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस टाइम। हमारी तरफ से 25 लाख सोल्जर्स बर्मा, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एलीज, क्योंकि एलीट की तरफ ही ब्रिटेन था, मतलब वो एलीट ग्रुप में था, तो हमने उन्हीं के साइड से लड़ाई की थी। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई मेनली जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी क्यों रिस्पॉन्सिबल है।
तो जर्मनी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हिटलर की आकांक्षाएं, हिटलर की महत्वाकांक्षाएं की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वो एंटी जूइश था, इन लोगों को पसंद नहीं करता था, वो आर्यन रेस को सुपीरियर मानता था। उसकी नाजी पार्टी एक वो भी रीज़न है। हिटलर 1933 में चांसलर बना, उसके बाद उसने वो ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स की जो संधि थी, ट्रिटी थी, वो तोड़ दी। उसमें ये था कि जर्मनी कभी भी खुद की आर्मी नहीं रखेगा, बट उसने ट्रिटी को तोड़ दिया और जर्मन आर्मी को रीआर्म कर दिया, मतलब फिर से आर्मी मेंटेन की। जूइस को मार्क करना ताकि पता चले कि ये जूइस हैं और फिर उनकी प्लान किलिंग की जा सके, उन्हें मारा जा सके। सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर देना, कोई भी किसी को आज़ादी नहीं थी, इसलिए हम बोलते डिक्टेटरशिप। फिर उसने इलेक्शंस भी नहीं करवाए एक बार वो चांसलर बन गया। सो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किए। मैं मेजर इवेंट्स भी डिस्कस करूँगी बट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।